पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, साथ में ही कहा कि कम पेंशन मिलना है एक दयनीय हालात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। एक तरफ जहां सरकारी कर्मचारी हो या फिर पेंशनर्स, वो ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाए, चाहे वो एनपीएस में हो या फिर ईपीएस यानी कि एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में। इन दोनों ही स्कीमों में किसी भी प्रकार की पेंशन की गारंटी कर्मचारियों को नहीं दी जाती है और इसमें बहुत कम पेंशन कर्मचारियों को मिलती है। तो इसी को लेकर कर्मचारियों की ये मांग है कि उन्हें एनपीएस भी नहीं चाहिए, ईपीएस भी नहीं चाहिए और उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, यानी कि ऐसी पेंशन स्कीम उन्हें चाहिए जिसमें न्यूनतम पेंशन की गारंटी हो। तो इसी को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों के मामले में एक बड़ा फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायाधीशों को मिल रही पेंशन जो है वो बहुत कम है और उसे सुप्रीम कोर्ट ने दयनीय बताया है। तो क्या है ये पूरी खबर जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि यह दयनीय है कि हाई कोर्ट के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 10 से 15 हज़ार रुपये मासिक पेंशन मिल रही है। शीर्ष अदालत ने अधिकारियों से कहा कि आप हर मामले में कानूनी दृष्टिकोण नहीं अपना सकते, कभी कभी आपको मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की भी ज़रूरत होती है। ये बड़ा फैसला दिया गया है और बड़ी बात कही गई है यहाँ पर। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की अलग अलग पेंशन के मुद्दे को उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल जिला न्यायपालिका से पदोन्नत हाई कोर्ट के न्यायाधीश नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं, जबकि बार से उच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाले न्यायाधीश पुरानी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं। इसके कारण हाई कोर्ट के 2 न्यायाधीशों को मिलने वाली पेंशन में अंतर हो जाता है। अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी ने पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और अनुरोध किया कि इस पर जनवरी में सुनवाई की जाए। कहा कि सरकार इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करेगी। पीठ ने कहा कि बेहतर होगा कि आप उन्हें यानी कि सरकार को समझाएं कि इस मामले में हमारे हस्तक्षेप से बचा जाए तो बेहतर है। फैसला व्यक्तिगत मामलों के आधार पर नहीं किया जाएगा और शीर्ष अदालत जो भी आदेश देगी वह सभी हाई कोर्टों के न्यायाधीशों पर लागू होगा। तो ये एक बड़ा फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया और कहा कि जो कम पेंशन मिल रही है वो काफ़ी दयनीय स्थिति है और अलग अलग कोर्ट के जजों को अलग अलग पेंशन भी मिल रही है, जो भी सही नहीं है। इसलिए इस मामले को देखा जाए और इसमें कोई ठोस कदम सरकार के द्वारा उठाया जाए। तो अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद कम पेंशन के बारे में सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि कम पेंशन को लेकर ही कर्मचारी मांग उठा रहे हैं कि उनकी भी पेंशन बढ़ाई जाए और उन्हें न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाए। तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सरकार का जो भी फैसला होगा वो देखने लायक होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।